आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कोडिंग एक्सपर्ट क्लासेस में। आज की इस क्लास में अपन देखेंगे पॉइंटर्स और एरे, जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने गेट का नाम सुन रखा होगा तो उसके अंदर भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पॉइंटर अगर अर्थमेटिक होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, आज अपन देखें। तो अगर मैं बात करूँ तो अपन ने पॉइंटर्स भी देख लिया है, पॉइंटर क्या होता है ये भी अपन पढ़ चुके हैं, एरे क्या होता है ये भी अपन देख चुके हैं। तो उसी से आगे आज अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा पॉइंटर्स और एरे के ऊपर। तो देखते हैं अपन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, आप याद रखिएगा कि अगर मैं एरे की बात करूं तो ये अब मैंने एरे बनाया, सपोज इंट x ऑफ 5, तो ये एक एरे कहलाएगा जो कि इंट टाइप का है और कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट ले रही है अपन ने, 5 एलिमेंट ले। उसी प्रकार अगर मुझे इसको पॉइंट करना है तो मैंने इंट स्टार p लिखा। इंट स्टार p का मतलब होता है p इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंट टू द इंटीजर वेरिएबल। तो p एक पॉइंटर है जो कि किसी इंटीजर वेरिएबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे सबसे सुंदर एक क्वेश्चन बनता है जो आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, या आपको ये ढूंढना समझ लीजिए, अगली वीडियो में मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको। अगर मैं लिखूं सपोज फ्लोट स्टार q या कैरेक्टर स्टार m, इंट फ्लोट या कैरेक्टर, 3 चीज लिख रहा हूं मैं, इंट फ्लोट या कैरेक्टर। चाहे आप इंट लिखें, फ्लोट लिखें, कैरेक्टर लिखें, लेकिन आप ले क्या रहे हैं, पॉइंटर। एक पॉइंटर है p, एक पॉइंटर है q, एक पॉइंटर आपका क्या है, m है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ पॉइंटर इफ इट अ टाइप ऑफ इंटीजर, इफ इट विल बी द टाइप ऑफ कैरेक्टर, और ये फ्लोट टाइप का हो, तो कौन सा इसकी साइज क्या होगी, कौन से पॉइंटर की क्या साइज होगी, क्या सभी की सेम होगी या सभी की अलग होगी। सो इट इज योर क्वेश्चन, आप लोग प्लीज इसको ढूंढिएगा बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर मैं यहाँ एरे लिख रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था अगर इंट x ऑफ 5 लिखा है तो अपने पास मेमोरी के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, ये 0 एलिमेंट, ये 1 एलिमेंट, 2, 3 एंड 4। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए अपने पास, 5 एलिमेंट्स हो गए। इंडेक्स, ये जो लिखा है इसको अपन बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला एलिमेंट आपका 0 है, और अगर मैं लिखूं ओनली x, देखो यहां पे मैंने डिक्लेयर किया है इंट x ऑफ 5। अगर मैं लिखता हूं केवल ओनली x, इसका मतलब होता है आपका स्टार्टिंग एलिमेंट एड्रेस। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस। अब आप बोलोगे सर एड्रेस क्या है, तो ये भी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट ईयर से पहले की क्लास में। अगर माना कि इसका एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस 100 शुरू हो रहा है और ये एक इंटीजर है, माना कि इसमें इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, तो अगले इंटीजर का एड्रेस क्या होगा, 104, इससे वाले का क्या होगा, 108, इसके बाद क्या होगा, 112, 116 एंड सो ऑन। तो ये होता है हर एक एलिमेंट का एड्रेस। और एरे में सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एरे और लिंक लिस्ट दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, बट एरे के अंदर मेमोरी एलोकेशन सिक्वेंशियल होता है जबकि लिंक लिस्ट में सिक्वेंशियल नहीं होता है, बोथ आर लीनियर। और नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में आपका ट्री और ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यू मस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट आल्सो। अब अपन बात कर रहे हैं इंडेक्स जो अपन ने लिखा है, और एड्रेस लिखा है मैं एक्स लिखा, तो केवल एक्स लिखता हूँ, इसका मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस। स्टार्टिंग का एलिमेंट का एड्रेस अगर मैंने 100 माना तो मेरा क्या आ गया, स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसको पॉइंटर के क्या खेल है इसमें, तो देखते हैं पॉइंटर का क्या खेल है इसमें। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं लिखूं इंट ऑफ एक्स ऑफ 5, ये मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसकी जगह कैरेक्टर ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्लोट ले सकते हैं, जो भी एलिमेंट चाहें आप इसकी जगह ले सकते हैं। और इसमें मैं लिखता हूं यहाँ पर इंट ऑफ एक्स ऑफ 5, और ये कुछ इस तरीके से होगा, एक्स ऑफ 0 एलिमेंट, एक्स ऑफ 1 एलिमेंट, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3 एंड एक्स ऑफ 4, टोटल 4 एलिमेंट हो गए।
अब मैंने एक पॉइंटर ले लिया इंट स्टार p, तो p इज अ पॉइंटर विच पॉइंटिंग टू द इंटीजर वेरिएबल को ये पॉइंट करेगा, और मैं लिख देता हूं p इज इक्वल टू एंड ऑफ x ऑफ 0। देखो कितनी ब्यूटीफुल लाइन लिखी यहां पर। इसका मतलब होता है, इसका पर्टिकुलर वेरिएबल का मतलब होता है कि यहां पर ये जो लिखा है ये है फर्स्ट एलिमेंट, और जिसके आगे एंड लग जाता है मतलब एड्रेस। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस किस में दे दिया? पॉइंटर में। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कहां चला गया आपका? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस चला गया आपका पॉइंटर में। अब इससे क्या होगा, अगर मैं प्रिंट करूंगा, अब चाहे तो प्रिंट लिख दें, जैसे मैं प्रिंट लिखता हूं प्रिंट एफ, अगर सी की बात करूं %d, और यहां पे मैं स्टार p लिखूंगा, तो आपका क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं p++ कर दूं, तो जैसे p++ करूंगा, जहां p पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, क्योंकि अपन ने पहला एलिमेंट का एड्रेस पास किया था, p++ करते ही p कहां चला जाएगा? अगले एलिमेंट पे। जितना प्लस करोगे, चाहे अगर मैं लिख दूं p+2, तो p कहां चला जाएगा? और अगले एलिमेंट पे। इसी प्रकार यदि मैं लिखता हूं x+3 करता हूं और इसके आगे स्टार लगा दूं, तो देखो इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था केवल x मतलब स्टार्टिंग एड्रेस यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, प्लस इसमें 3 किया तो 3 एलिमेंट और जोड़ दिए, तो 1 2 3। अब ये वाला एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? प्रिंट होगी। तो इट इज अ ब्यूटी ऑफ पॉइंटर एंड एरे। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या हुआ फिर एरे और पॉइंटर? बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे x में आप कोई दूसरी पॉइंटर में कोई दूसरी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, जबकि एरे में अपन कोई दूसरी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। पॉइंटर में अपन अरिथमेटिक कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपका एरे है उसमें अपन कोई भी सीधी अरिथमेटिक नहीं कर सकते। पॉइंटर को इंक्रीमेंट वगैरह कर सकते हैं, बट एरे को अपन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते इन द केस ऑफ दिस एड्रेस कंप्यूटेशन। हो सकता है अभी ये मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, पर मैं आपको कोडिंग पार्ट पे ले चलता हूँ, वहाँ पर ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं कोडिंग पार्ट की तरफ। मैं अपने लैपटॉप में कोडिंग स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए क्या है इसका मतलब। सो आई स्टार्ट सिमुलेटर। सबसे पहले मैं सिमुलेटर को ऑन कर देता हूँ। तो सिमुलेटर अपना है देव C++, और यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन को ऑन कर देता हूँ लैपटॉप की। चलिए, आई होप आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी, कोडिंग स्क्रीन। एक न्यू विंडो ओपन खोल लेते हैं यहाँ पर, न्यू। चलिए, अब एक छोटा सा कोड लिखता हूं जो कि अभी मैंने आपको लिखा था, #include stdio.h int main, और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ int x of 5। आप चाहे तो 5 लिखें, आप चाहे तो बिना 5 लिखे भी यहाँ कुछ एलिमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने वैल्यू दे दी, कोई वैल्यू दे दी, जैसे 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट इसमें। आप चाहें तो सीधी वैल्यू भी दे सकते हैं, और या पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यूजर से भी आप वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। एक पॉइंटर ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करते हैं। अब मैं लिख रहा हूं printf %d। %d से printf करता हूं तो क्या आता है वो अपन देखते हैं। और यहाँ पे सिंपल सा मैं x लिख रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। इसको मैं करता हूँ फाइल सेव, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, पॉइंटर एंड एरे। चलिए कंपाइल करते हैं, और ये कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है। तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ एड्रेस बता के आ रहा है, कुछ एड्रेस आ रहा है 6864876000। इट इज़ अ काइंड ऑफ एड्रेस। और अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि एंड x ऑफ 0, x ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट एलिमेंट। अब इसको मैं फिर से रन करता हूं, और इसको मैं आउटपुट देखूं अगर रन करके, देखो इट विल बी द सेम।
648760। इसका मतलब अगर मैं एंड एक्स लिखूं या फिर सीधा एक्स लिखूं, आपका आउटपुट वही मिल रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर एरे में मैं एक्स लिखूं या फिर एक्स ऑफ एंड एक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लिखूं, फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका 0 है, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस लिखूं या एक्स लिखूं, बोथ आर क्या है, सेम। दोनों क्या है आपके, सेम है। अब नया क्या है इसमें वो देखते हैं। ये मैंने एक्स लिखा, प्लस करके 3 लिख लेता हूं, तो यहां क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ एड्रेस आ रहा है लेकिन उसके बाद का एड्रेस आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो देखो अगर 0 एलिमेंट जो आपका है उसका एड्रेस अगर 600 है तो फर्स्ट एलिमेंट का होगा 604, सेकंड का होगा 608 और थर्ड का होगा 612। तो देखो आपका 612 आ रहा है। मतलब आपका थर्ड एलिमेंट, मतलब अगर इंडेक्स से देखा जाए तो थर्ड इंडेक्स, और एलिमेंट देखा जाए तो 4 एलिमेंट है। यहाँ पे 4 एलिमेंट कौन सा, ये 0 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और ये 4 इंडेक्स। यहाँ पर 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स, सॉरी 88 3 इंडेक्स पे आ रहा है, तो आपका आउटपुट 88 आना चाहिए। 88 का एड्रेस आया जो अपन देख चुके हैं। अब 88 की वैल्यू चाहिए, तो अपन को पता ही उसका एड्रेस है, तो किसी भी एड्रेस के साथ अगर अपन स्टार लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर 88 आपका आ चुका है। तो ये अपन केवल और केवल अभी एरे से खेल रहे हैं, केवल अपन किस पे काम कर रहे हैं, एरे पे काम कर रहे हैं, पॉइंटर पे अभी तक नहीं गए। अब अगर जैसे मैं पॉइंटर पे चला जाऊं या सिंपल सा एक्स डालूं, तो देखो एक्स आता है कि नहीं आता, लेट्स सी। चलो ये काम कर रहा है। सिंपल सा एक्स लिखा, मतलब एक्स में क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे मैं पी प्रिंट करता हूँ, केवल पी को प्रिंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आई एम प्रिंटिंग द पी ओनली। यहाँ पे पी को अपन ने प्रिंट किया, वही एड्रेस आ रहा है जो एंड एक्स का आ रहा था या एक्स का एड्रेस आ रहा था, ऑब्वियसली क्योंकि पी में अपन ने क्या डाल दिया, एक्स डाल दिया। अगर मैं इसको स्टार करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट, तो किसी भी एड्रेस के साथ अगर स्टार कर दिया जाए तो उस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो फर्स्ट एलिमेंट पे क्या पड़ा है, 22। देखें यहाँ पर ये आपका 22 प्रिंट हो गया। इसी के साथ अगर मैं करूं +2 कर दूं और इसको ब्रैकेट डाल दूं, +3 कर दिया, इसको ब्रैकेट डाल दिया, तो इसका भी मतलब वही होता है जो अपन ने एक्स के साथ किया था। तो देखो यहाँ पर 88 आपका आंसर आ गया। तो ये पॉइंटर और एरे लगभग सेम काम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस कहाँ पर है। सी, जैसे आपने ने एंड एक्स %x में आपने ये पास किया है, इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं यहाँ पर x ऑफ x लिख दिया मैंने, x ऑफ सपोज इसके एड्रेस है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, उसमें मैं सपोज किसी एलिमेंट कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मान लिया कि कोई एलिमेंट मैंने बना दिया, p बना दिया, इंट p बना दिया, तो मैं p का एड्रेस क्या इसमें डाल सकता हूँ। तो देखिए आपकी एरर आ जाएगी यहाँ पर, वी कैन नॉट पास p इज एन एरे एलिमेंट। तो अपन इसमें एरे में वैल्यू नहीं डाल सकते। आप चाहे ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये आपका एलिमेंट बन गया है, तो फिर भी ये भी नहीं ले रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ले रहा है कि भाई इसका क्या मतलब है। तो ये पॉइंटर में अपन किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट एरे एलिमेंट में किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल अरिथमेटिक हो गया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा और इसको आप बिल्कुल समझ पाएंगे। और मैं एक और दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। अगर एक कैरेक्टर होता मतलब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मैं करता हूँ Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+V। अब देखिए मैं एक एरे बनाता हूँ जो कि कैरेक्टर टाइप का बनाता हूँ, कैरेक्टर बना दिया, और इस एरे के अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। सपोज मैं लिख लेता हूँ get 2022, है ना, और यहाँ मैं वेलकम लिख लेता हूँ, कुछ भी अपन ने लिख लिया, वेलकम गेट 2022, ये कुछ स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग किसमें आ जाएगी, इस एरे के आ जाएगी। तो एरे एक्स, अब कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 3 3 6 7 स्पेस 8 4 12 स्पेस 13 और 4 आपका 17। तो टोटल 17 एलिमेंट्स आपके इसके अंदर आ चुके हैं।
अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, p को मैं पॉइंट कर देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है। आई जस्ट सॉरी, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा पहले, एरे एंड पॉइंटर टू नाम से कर लेता हूँ। एक एरर आएगी क्योंकि पॉइंटर मेरा इंटीजर टाइप का और एलिमेंट में कैरेक्टर डाल रहा हूँ, तो इसको भी मुझे कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। आई जस्ट कंपाइल इट। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आई जस्ट रन इट। देखो आपका आउटपुट आ रहा है 99। 99 क्यों आ रहा है? क्योंकि %d किया है, %c करो। c करने से क्या होता है देखते हैं। तो c करने से c आ रहा है, तो c करने से c आ रहा है, मतलब क्या हुआ, p ऑफ 3 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ये c आपका एलिमेंट आ रहा है जो कि आपका p ऑफ 3 है। इसी प्रकार अगर मैं केवल लिखता हूँ यहाँ पर s कर लेता हूँ, जो कि स्ट्रिंग के लिए होता है, और कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो अभी s में आपका कोई आउटपुट नहीं जनरेट कर रहा है क्योंकि स्ट्रिंग आया ही नहीं, क्योंकि अपन पास कर रहे हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स कर देते हैं वापस। अब यहाँ पर देखिए एक मैं छोटा सा अरिथमेटिक कर रहा हूँ, इसको एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, कैन नॉट ओपन आउटपुट फाइल। अच्छा, एक ऑलरेडी ओपन है, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, तो भी क्लोज कर लेता हूँ, जस्ट कंपाइल इट। चलो रन किया, आउटपुट आ रहा है सी। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करना चाह रहे हैं। सपोज आई डू लाइक दिस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ p ऑफ 3, या मैं यहाँ कर लेता हूँ p कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पे एरे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता x प्लस x ऑफ 3 x प्लस 3 माइनस x ऑफ 2। अब देखो ये एरे है, अब ये आपका एरे है, तो इसको मैं कर s से लिख सकता हूँ, s फॉर स्ट्रिंग। आई जस्ट कंपाइल इट। ओके, वी डू वन मोर थिंग, जस्ट सिंपली अब 0 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। Again it not showing any answer, just because of this I just print C। तो ये कुछ एड्रेस अरिथमेटिक को प्रिंट करेगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर x कैपिटल X प्रिंट हो रहा है। अभी x कैसे आया, क्या आया, ये अलग अलग एलिमेंट से आ रहा है। और इसी की जगह अगर मैं ऐसा करूँ, लाइक मुझे इसकी वैल्यू पूरा प्रिंट करना है, जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट पुट इट लाइक x, जस्ट कंपाइल इट और रन इट। तो यहाँ पर %s लिखना पड़ेगा मुझे फॉर द स्ट्रिंग। तो देखो यहाँ पर वेलकम टू द गेट 2022 ये पूरा शो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं करता हूँ प्लस x ऑफ x प्लस 3। एक बार रन करके देखते हैं। देखो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें परफॉर्म हो रही है। आई जस्ट कंपाइल इट। अगेन ये बोल रहा है एरे अरिथमेटिक, तो आई डू वन थिंग, आई जस्ट पुट द स्टार। It doesn't showing any output, and I do one more thing, I just put it minus with x of plus 2, I do the star also। Again it's showing nothing। देखिए यहाँ पर मैं कुछ और आपको शो करना चाह रहा था, आउटपुट वो आ नहीं रहा है। आई विल शो यू दैट, डोंट वरी, एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको जैसे सिंपल सा प्लेन करके बता देता हूँ, अगर ज़्यादा अरिथमेटिक नहीं लगाएं, ये x प्लस 3 कर लेता हूँ, और चाहे तो अपन से आगे यूँ करके बता देता हूँ स्टार के साथ। ओके, एक ब्रैकेट नहीं लगाया है, ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर अभी भी कोई आंसर नहीं दे रहा है स्टार के साथ, विदाउट स्टार देख लेते हैं। नाउ
देखो विदाउट स्टार आ रहा है कम COM कम गेट 2022। तो देखो ये कैसे हो रहा है, इसी में मैं अर्थमेटिक करना चाह रहा था पर नहीं आ रहा है इसमें, देखते हैं कुछ एरर आ रही होगी इसमें। तो x+3 किया तो x+3 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और ये 0 1 2 एंड 3 ये C से स्टार्ट होगा और C के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे। x+3 आपका आ गया। अगर मैं यहाँ पे यहाँ लिखूँ, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं x प्लस x+3 माइनस x प्लस मैं 2 करता हूँ, इसको एक बार बंद करके देखते हैं सर आना चाहिए इसका। अगेन इट्स शोइंग सम एरर। अरिथमेटिक सही लगाया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। इनवैलिड ऑपरेटर ऑफ टाइप कैरेक्टर फुट 18 एंड कैरेक्टर बाइनरी ऑपरेटर प्लस। चलो कोई नहीं, एक एरर आ रही होगी इसमें, एक बार मैं ब्रैकेट लगा के और देख लेता हूँ, बाकी एरर आ रही नहीं चाहिए। ये 22 ये तो आ ही रहा है आपका। तो वी नीड टू डू द एरे अरिथमेटिक। एरे अरिथमेटिक का मतलब क्या होगा, जैसे अपन ने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ले लिया, उस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस या सेकंड एलिमेंट के एड्रेस में, जैसे मैंने x प्रिंट किया, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ x, केवल x लिखा और प्लस उसको 4 कर दिया, ओनली इतना ही लिखा, इसका ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया और इसको रन करता हूँ, तो जो आउटपुट आपके पास आएगा वो +4 होके आएगा। देखें यहाँ पर जो आउटपुट आपका आएगा +4 होके आएगा, तो OMG गेट 2022 ये आ रहा है। तो मैं ये करना चाह रहा था, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, कमेंट करके बताता हूँ, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ x ऑफ, सपोज मैं लिखता हूँ x प्लस मैं लिख दिया सपोज 3 लिख दिया, ठीक है। x+3 का मतलब कितना हो गया, ये 0 1 2 एंड 3, ये आपका C आया, ठीक है। फिर मैं लिख दिया माइनस x ऑफ 2 लिख दिया, तो 2 पे क्या आ रहा है देखो, 0 1 2 L आ रहा है। तो C और L के बीच में कितने कैरेक्टर्स हैं, अपन अगर ASCII कोड अगर आपको पता है तो C आता आपका, C के बाद D E F G H I J K and L, टोटल आपके 5 और 4 9 एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे आपका 9 प्लस होके आएगा, तो 9 प्लस होके आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आपका गैपिंग आ रहा है, इसलिए आउटपुट आपका हो सकता है नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं इसमें x+9 करूँ तो 9 पे तो आना चाहिए क्योंकि 9 एलिमेंट तो हैं अपने, 80 22 ये तो आ रहा है। तो मैं चाह रहा था कि ये जैसे कि ये एलिमेंट आपका है C, इस पे आपका C पड़ा हुआ है और इस एलिमेंट पे आपका पड़ा हुआ L, तो जब मैं C में से L माइनस करूंगा, ये आपका C है, ठीक है, या मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, जब मैं पहले C में से L माइनस करूंगा तो माइनस में वैल्यू आनी चाहिए। देखो C की वैल्यू बड़ी होती है, L की वैल्यू आपकी C की वैल्यू जो ASCII की वैल्यू होती है हम बात करते हैं, L की वैल्यू बड़ी होती है, L 2 पर है। एक बार फिर लास्ट और ट्राई करके देख लेते हैं, x प्लस x प्लस अपन कह दें 2 और माइनस x प्लस 3, तो बंद कर देते हैं, इसको कंपाइल करते हैं एक बार। अगर इट्स शोइंग एरिया अरिथमेटिक, लेट्स सी आई डू दिस थिंग। अगर ये वैल्यू ले रहा हो तो कंपाइल करें, कंपाइल तो हो गया। देखो अब ये आउटपुट आ रहा है जो मैं चाह रहा था, देखिए अब यहाँ पे आउटपुट आया 80 20 22, यही ऐसा गेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर अपन लिखा x+2 स्टार, इसका मतलब क्या हो गया, x+2 स्टार का मतलब क्या होता है, x+2, अगर मैं लिखूँ x+2 के बाद स्टार लिखा तो इसका मतलब आपकी वैल्यू हो गई इज इक्वल्स टू, आपकी वैल्यू होगी x+2 पे क्या पड़ा है, 0 1 एंड 2 L पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई ASCII वैल्यू होगी L की, ठीक है, उसमें अपन माइनस कर रहे हैं, ये स्टार लिख लेता हूँ क्योंकि x+2 तो होता है एड्रेस, स्टार मतलब उस पर पड़ी हुई वैल्यू, और इसको अपन माइनस कर रहे हैं स्टार x+3 को। तो पहले ये वैल्यू थोड़ी लार्जर थी इसलिए आउटपुट आपका नहीं आ रहा था, क्योंकि अपन C माइनस L कर रहे थे, L माइनस C करेंगे तो बराबर आपका आंसर आएगा, तो ये C है। तो देखो L की कोई ASCII वैल्यू होगी, C की कोई ASCII वैल्यू, तो दोनों में जो डिफरेंस है अराउंड 9 एलिमेंट्स का आपका डिफरेंस आएगा। तो वो जो डिफरेंस आपका आ रहा है, तो वो डिफरेंस अगर उसमें ऐड कर देंगे, किस में ऐड कर देंगे, x में ऐड हो जाएगा। तो x में जैसे ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 9, तो x प्लस जब 9 करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 80 20 22।
तो ये आपका गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार बोर्ड पे ले जाके इसको एक बार और मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब है। यहाँ से सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था इंट x इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे मुझे कैरेक्टर s इज इक्वल 12 2022, ठीक है। तो ये एलिमेंट सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ x+3, एड्रेस होगा एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट और 3, मतलब ये C का एड्रेस होगा। अगर मैं x3 एंड, तो इसका मतलब हुआ x3 तीसरे जो एलिमेंट पड़ा उसका एड्रेस। फिर मैं x+3 लिख दूँ, इसका भी मतलब वही होता है, तीसरे एलिमेंट पे पड़ा एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर लिखा था x+2 स्टार x+3 स्टार। तो यहाँ पर क्या L पड़ा था, यहाँ पर क्या पड़ा था आपका, पड़ा होगा C पड़ा था। तो देखिए C E E F E H I J K L, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट पे ही आ रहा है। तो जब आप L करेंगे, माना इसका कोई एड्रेस है, आस्की कोड आपको पता होना चाहिए। आस्की कोड सपोज XYZ है, और यहाँ पर जब मैं इसको माइनस करता हूँ प्लस C, तो XYZ प्लस आपका 9 ऐड हो जाएगा। जब इसको मैं घटाऊंगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका 9 बचेगा। तो ये जो 9 एलिमेंट आ रहा है आपका, जो 9 एलिमेंट आ रहा है, तो x+9 हो जाएगा आपका, और x+9 होने पर आपकी क्या वैल्यू होगी, 0 1 2 3 4 5 6 सॉरी 0 1 2 3 5 6 7 8 9। इसके बाद जो एलिमेंट है आपको ATE, सॉरी ये आपका 9th एलिमेंट है, तो आपको आएगा ATE 2022। तो ये आपका एड्रेस एरे और पॉइंटर का अरिथमेटिक था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि अगर जो पॉइंटर है वो इंटीजर प्रकार का हो, कैरेक्टर प्रकार का हो, या फिर फ्लोट टाइप का हो, तो उसकी साइज क्या होगी, सेम होगी, अलग होगी, आप बताइएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।